अगर न्याय यात्रा निकाल रहे हो तो न्याय दिलवाते पहुंचते उत्तर प्रदेश में। क्या आपके वहाँ सांसद नहीं है? वहाँ अभी बहराइच में इतना बड़ा दंगा हुआ और वहाँ आतंकवाद घटना हुई है बहराइच में, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? वहाँ न्याय दिलवाओ। तो विशेष राज्य की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर इसी तरीके के आतंकवाद की घटनाएं वहाँ प्रतिदिन होती रही और हमारी सेनाओं पे और वहाँ की जनताओं पे, मजदूरों पे जो हत्याएं हो रही हैं, अगर इसी तरीके का चलता रहा तो इनको विशेष दर्जा बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी पुरानी जो विरासत है उसको अचीव करने की राहुल गांधी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट ये विरासत उनसे काफ़ी दूर जा चुकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आज कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में दूसरी तरफ जम्मू में कहीं ना कहीं विशेष दर्जे को लेकर अलग ही हंगामा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा की शुरुआत करती है तो वहीं दूसरी तरफ अमर अब्दुल्ला 370 को हटाने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जनता से पूछेंगे कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। जी, मेरा कहना तो ये है कि 370 वो एक ब्रह्मास्त्र है जिस चक्रव्यूह का इनके पास में कोई इलाज नहीं, अमर अब्दुल्ला सरकार के पास। फिर दूसरी बात कहूँगा तो इनकी जो नीति चली हुई है वो ये है, जैसे कि चाइनीज़ खिलौना एक बच्चे को दिला दिया जाता है, केवल मुसलमानों को एक भ्रमित किया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है कि केवल कि हमने आपके हक में ये आवाज़ उठाई। लेकिन उनको पता है इस चीज़ का कि 370 नहीं हटेगी, पूरे भारत को पता 370 नहीं हटेगी क्योंकि वो केंद्र ने लगाई हुई। फिर दूसरी बात, अगर ये इसी हरकत पे होंगे ना, ये जो विशेष दर्जे की बात कर रहे हैं, जो विशेष राज्य की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर इसी तरीके के आतंकवाद की घटनाएं वहाँ प्रतिदिन होती रही और हमारी सेनाओं पे और वहाँ की जनताओं पे, मजदूरों पे जो हत्याएं हो रही हैं, अगर इसी तरीके का चलता रहा तो इनको विशेष दर्जा बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं जिसको, बहुत जल्दी मिलेगा इनको। मेरा कहने का मतलब ये है, केवल ये मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाने की बात चल रही है। ओनली एक आतंकवाद से, जिससे फंडिंग के माध्यम से इनकी सरकार बनी कश्मीर के अंदर, जिस फंडिंग के पैसे से इनकी सरकार बनी थी, उनको जवाब देना है। इनको एक खन्ना पूर्ति का एक बिल पास करते हैं, ये सबको जानकारी है कि ये नहीं हटेगा। उसके बावजूद भी ये अपने दावे करता है कि हम हटा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है मुसलमान भाइयों से, ये आपका बेवकूफ़ बना रहा है। 370 नहीं हटेगी, कदापि नहीं हटेगी। अमर अब्दुल्ला आए या नसरुल्ला आए कब्र से निकल के, लेकिन 370 नहीं हटेगी, ये पक्का है। आपका क्या कहना है न्याय यात्रा को लेकर? देखिए, राहुल गांधी का एक नया न्याय यात्रा जो ऑल ओवर दिल्ली चल रहा है, अब दिल्ली से तो इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है, तो ये अपना एफर्ट लगाने में लगे हुए हैं, मतलब एक न्याय यात्रा, मतलब पब्लिक से मीटिंग के लिए। बट इनको पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं पाएगी, क्योंकि इनने शुरुआत बल्ली मारन से, तुरपान गेट से करी है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया। तो आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर, इस बात पर कि ये यहां से शुरुआत कर जनता का किस हद तक मन ला सकते हैं? अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी पुरानी जो विरासत है उसको अचीव करने की राहुल गांधी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट ये विरासत उनसे काफ़ी दूर जा चुकी है और अब उनको बिल्कुल मिलने वाली नहीं है। वो बिल्कुल इससे उम्मीद छोड़ दें दिल्ली में। और ऐसे भी केजरीवाल की तो सारा पर्दा खुल ही गया है, सो कोर्ट के जरिए और उसके काले कारनामों का। तो इन दोनों पार्टी का सुपड़ा साफ है और इस बार पूरी अच्छी तरह से भारी मतों से बीजेपी आएगी सत्ता में। हाँ, किसी को क्या क्वेश्चन है मैम? ये न्याय यात्रा जो कर रहे हैं राहुल गांधी की, मतलब कांग्रेस के द्वारा ये न्याय यात्रा हो रही है जिसका नेतृत्व देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता जानती है, मैंने कई बार बोला पहले भी चैन रो पे, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता। और दिल्ली को न्याय दिलाने निकला फिरोज खान का पोता, तो उसको सपोर्ट वही करेंगे जो फिरोज खान के वंशज है।
क्यों? उनको वे ही सपोर्ट करेंगे जो इस देश का बुरा चाहते हैं, इस दिल्ली का बुरा चाहते हैं, इस दिल्ली को कोई भी खुशहाल नहीं चाहते। जैसे कि राहुल गांधी जी का जहाँ नाम आ जाता है, न्याय यात्रा की बात चलती है, तो एक तरफ न्याय यात्रा के एक दिन पहले ही यासीन मलिक की वाइफ उन अपने हस्बैंड को छुड़वाने के लिए इस एक पत्र भी लिखती है, यानी कि एक आतंकवाद को छुड़वाने के लिए पत्र भी लिखती है। यानी कि राहुल गांधी फिर कौन हुए? तो मैंने इसलिए कहा कि इनको वे ही देंगे जो इस दिल्ली को बर्बाद करने की कसम खा रखी जिन्होंने, अन्यथा तो यहाँ सारा खुशहाली है। फिर दूसरी बात, न्याय यात्रा कौन सा अन्याय हो रहा है दिल्ली के साथ में? क्या अन्याय हो रहा? आप आम आदमी पार्टी से खुश हैं? बात सुनिए, मैं ये कह रहा दिल्ली के साथ में कौन सा अन्याय हो रहा? यहाँ हर आदमी को आज़ादी है। अगर न्याय यात्रा निकाल रहे हो तो न्याय दिलवाते पहुँचते उत्तर प्रदेश में, क्या आपके वहाँ सांसद नहीं है? वहाँ अभी बहराइच में इतना बड़ा दंगा हुआ और वहाँ आतंकवाद घटना हुई है बहराइच में, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? वहाँ न्याय दिलवाओ, मेवात में जाकर न्याय दिलवाओ। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो शाहीन बाग में जाकर के न्याय दिलवाओ, जो लोगों को मारे गया था। तो ये सारी की सारी पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। पब्लिक वही गुमराह होगी जो राहुल गांधी के पीछे है। ये पक्की बात है कि जो दिल्ली को तबाह करने की कोशिश में है वे राहुल गांधी के साथ में खड़े होंगे। बाकी अन्यथा सारे के सारे राष्ट्रवादी जो लोग हैं वे सारे के सारे राष्ट्रवादी के साथ खड़े होंगे। ये पक्की सच्चाई है। एक रोज़ वो था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इनके ये मौलाना साहब ने एक गाना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो उस समय पे लिखे गया था जब इस देश के अंदर, पूरे तमाम देश के अंदर ब्लास्ट होते थे, पत्थरबाजी होती थी, गुंडागर्दी होती थी, लूट मार, छीना झपटी और जाली करेंसी तो एक आम चीज़ थी उस समय पे। तो जब इन्होंने ये गाना पेश किया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि सारे के सारी विशेषता इस देश के अंदर थी उस समय पे, जो कि देश को बर्बाद करना, जनता को बर्बाद करना, इस देश के आवाम को क्षति पहुंचाना, वे सारी विशेषताएं थी यहाँ। लेकिन ये बोलते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम अपने मंच से खड़े होकर के। तो आज वो समय बदल चुका है। आज बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, जवान सब सुरक्षित है, सब जानकार है, कौन है किस दिशा में जा रहा, कौन गलत दिशा में जा रहा, सब अपने मन के मर्जी है। आज़ाद है हर आदमी कि किसको कहाँ मत करना, वो उसी को करेगा जो उसको अच्छा भाएगा। तो सुना आप सभी ने कि जनता सिर्फ यही बात बोल रही है कि दिल्ली की जनता को न्याय नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता सुरक्षित है, साफ है। और कहीं ना कहीं जनता ये भी बोल रही है कि कांग्रेस ने बीते कई सालों में दिल्ली की जनता हो या भारत की जनता, सबको भ्रमित करने का काम ही किया है। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।